हाय चंचल। हेलो। ऑफिस आएंगे अभी सारे। सबको मैसेज ड्रॉप कर दिया है बट अभी तक किसी का कुछ हुआ नहीं है। हम्म, ऑफिस आ गए 5 मिनट वेट कर लेते हैं नहीं तो। आ गई चलो बाकी जो आएंगे तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, किसी का ज्यादा वेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी 2 मिनट हो गया। ठीक है। आज का चैप्टर है मैजिक फ्लो। मैजिक फ्लो में अब आप लोगों को नोटिस करना अपने आसपास की चीजों को। आसपास की चीजें हर एक रूप में हो सकती है। बैनर के रूप में, कोई कुछ वीडियोस के फॉर्म में होगा, किसी के बातों से कनेक्टिविटी होगी, कुछ माइंड में थॉट आएगा, कभी कुछ अचानक से स्ट्राइक कर जाएगा, किसी के कुछ वर्डिंग्स। ये सारी चीजें हैं यानी मैजिक फ्लो। इस चैप्टर का ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसका सिंपली मीनिंग यही है। अब मैजिक फ्लो करना कैसे है, कैसे देखना है, हम देखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो एवरीडे हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक्स तो होते हैं बट हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। हमारी आदत हो गई है कि हमें कुछ बड़ा होगा तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। बट जब हम छोटी छोटी चीजों में जब हैप्पीनेस ढूंढने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं, तो बड़ी चीजें उससे ज्यादा हमारे लाइफ में बहुत तेजी से आती है। ठीक है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। आज 25 डेज आ गया है और टॉपिक है जादुई संकेत समझे, यानी आपको मैजिक फ्लू को समझना है कि कैसे है, क्या है। थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की नीड होगी, तो अपना अवेयरनेस हमेशा रखो हर एक चीजों में। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सोच रहे हो, सारी जगह अवेयरनेस लेके जाना है। जीवन आनंद है, हमें आनंद की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा पुआलो का ने लिखा था। ठीक है। कहने कहने का मतलब ये है कि अगर आप हैप्पी रहते हो तो आप अपने आसपास हर एक चीजों को है ना मैजिक रूप पे देखते हो। अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या कभी हम किसी नदी में नहाने जाते हैं या किसी भी बड़े से बिग बैंग रिवर में जाते हैं, आसपास में कुछ ऐसे स्टोन्स मिलते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, ये कुछ तो डिफरेंट स्टोन है, नॉर्मल स्टोन नहीं है। माइंड हमें तुरंत बोलता है, या फिर हार्ट से एक आवाज आती है कि नहीं, इसमें कुछ तो मैजिक है। वैसे ही अगर कोई किसी की बात अगर आपको सुनाई दे रही है, अगर आपसे कोई बात कर रहा है, उसके एक वर्डिंग से आपको लग रहा है कि नहीं, ये कुछ तो इसमें है, उस वर्ड पे फोकस करना कि वो क्या आपसे कहना चाह रहा है। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत ही मजेदार है। सृष्टि का मतलब है हम अपने यूनिवर्स के साथ, अपने भगवान के साथ। और हम जब बोलते हैं कि कुछ तो आज बेहतर होने वाला है, तो बेहतर का मतलब कि वो हमें कुछ ना कुछ देता है, या फिर आपका अचानक से आपके बॉडी में कुछ हैप्पीनेस होगा, आपकी फैमिली के साथ कहीं आप ट्रिप पे चले जाओगे, या फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने अनएक्सपेक्टेड वे में, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए बट वो एक्सपेक्ट वे में हो गया। इसका सिंपल मीनिंग यही है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना है और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। मोस्टली अगर आपके लाइफ में कुछ चीज ऐसी होनी होगी ना, तो यूनिवर्स आपको रिपीटेशन में वो चीजें देगा। सपोज कि अगर आपको कुछ चाहिए, तो अगर आपका कोई, मान लो आपका कोई परफ्यूम है, उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा या आपको बार बार देखना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स द मैजिक क्यू है कि वो आपके पास आ रहा है। अगर आपका कुछ प्रमोशन का रिलेटेड है, तो आप किसी और के बारे में प्रमोशन सुनोगे। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ तो आप दूसरे के प्रमोशन को क्लैप करो, इट मीन्स कि मेरे लाइफ में ये चीजें आ रही है। यानी आपको दूसरे के वे में भी आपको बताया जाता है, बट आपको नोटिस करना है क्या इससे मैं रेजोनेट हो रहा हूँ। और वैसे भी अगर हमें किसी के लाइफ में कुछ चीज दिखती है ना, तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी खुश होना चाहिए कि भगवान जैसे आप इसके लाइफ में कर रहे हो, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, उसके लिए शुक्रिया। आप इस तरीके से जब ग्रीट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, अप्रिशिएट करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ये आपके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। यानी यूनिवर्स भी है ना, प्ले करता है। याद रखना, यूनिवर्स ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन पे काम कर रहा है तो नहीं, यूनिवर्स भी बहुत जॉली मूड का होता है। जब आप उसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा ना, बहुत सारी चीजें आपको देने लगेगा, छोटी छोटी चीजों पे लगेगा ये कि ये क्या कर रहे हो। ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। जैसे कुछ टाइम से मुझे बार बार बटरफ्लाई दिखता है,
वो बटरफ्लाई सिर्फ रैंडम नहीं होता है, कहीं भी दिख जाता है, किसी के बर्थडे के टाइम पे, किसी पोस्ट पे, कोई अगर कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसके बिहाइंड में दिख जाता है। या इसका मतलब यही है कि मैं यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ चल रही हूँ, यूनिवर्स मुझे ये दे रहा है कि हाँ लाइफ तुम्हारी बटरफ्लाई की तरह हो रही है। यानी तुम्हारे भी लाइफ में कलर्स आने वाले, तुम्हारे भी लाइफ में लाइटनेस आने वाली है। आपको इस तरीके से अपने माइंड को बोलना है, खुद को बोलना है। अब ये सवाल होगा, बोलना जरूरी है, एग्जैक्टली बोलना जरूरी है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो चीजें नहीं होती है। बोलने से आप अपने माइंड में ये बार बार चीजें रिपीट करते हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे लगता है ये हो रहा है। इसकी सिंपल एक स्टोरी बताती हूँ। एक लेडी थी, उसको भूलने की बीमारी थी, बार बार बोलती थी अरे मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है। बोलते गई, उसका और भी मेमोरी लॉस होते गया। बट लास्ट में उसको लगा कि ज्यादा हो गया, उसने उसको रिवर्स में बोलना शुरू कर दिया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरा माइंड बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसके लाइफ में वो चीज आने लगी। तो आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, उसका अपोजिट बोलो। भले ही कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे बोलो बहुत अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ, मेरी जैसी लाइफ है ना, शानदार है। मैं तो एकदम प्रिंसेस की लाइफ जी रही हूँ, हर कुछ मेरे लिए परफेक्ट हो रहा है। आप ऐसे बोलने लगो, आपकी रियलिटी चेंज होने लगेगी, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स सुनते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम चेंज होता है। बोलना बहुत जरूरी है, वाइब्रेशन है, इसलिए बोलना जरूरी है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियां और घटनाओं का इस्तेमाल करती है, या इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स है, आप रास्ते पे जा रहे हो, कैब है, बस है, रैपिडो है, बच्चे हैं, खाना बना रहे हो तो कुछ दिख जाएगा, न्यूज पेपर देखोगे तो कुछ दिख जाएगा, या फिर कहीं से कुछ खाने जा रहे हो, कुछ आपका जो रैपर्स होता है उसमें कुछ दिख जाएगा। मतलब कहीं न कहीं से कुछ चीजें आपको मिलेगी। तो बी अवेयर इन एनी स्टेट। अगर आप सो रहे हो तो ड्रीम के थ्रू दिखेगा, अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हो तो बात के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, या फिर ये बुक पढ़ रहे हो तो बुक के थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सारांश सुनते हो तो सृष्टि ये जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हैं। सुनो कैसे हमें यूनिवर्स अवेयर करता है, साइन देता है। अगर आपके पास से कोई एम्बुलेंस गुजर रहा है तो मोस्टली, मुझे ये चीज बहुत पहले बताई गई थी 2015 या 16 में। मेरे जो अ, अब नहीं है, स्वर्ग इनका इनका मतलब डेथ हो गया है, अमन भैया थे, उनसे मैंने सीखा ये चीज कि अगर आपके आसपास से कोई एम्बुलेंस जा रही है तो आप उनको ये बोला कि प्रभु जैसे आपने मुझे स्वास्थ्य दिया, वैसे इसमें भी जो जा रहा है उसको भी आप जीवन दान देना। कहने का मतलब कि कोई भी वहां पे एम्बुलेंस में नॉर्मल इंसान नहीं जाता, बट बी ग्रेटफुल कि आपको हेल्थी लाइफ है, आपकी हेल्थ हेल्थ अच्छी है। अगर आपके पास से कोई क्रॉस हो रहा है तो उसको भी देखो, अगर कोई ट्रांजिट कर चुका है, दुनिया में नहीं है, फिर भी आप बोलो कि इसका आगे वाली जर्नी बहुत अच्छी हो। एम्बुलेंस क्रॉस कर रहा है तो बोलना कि प्रभु आप इसको ब्लेसिंग देना, इसकी हेल्थ अच्छा रखना, इसके फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ये जब सिंपल सिंपल चीजें बोलते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में खुद ब खुद ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप ये कर रहे हो इसके लिए, दूसरे के लिए कर रहे हो। और जो दूसरे के लिए कर रहे हो, किसी के लिए कर रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो तो आप भी रिसीव करोगे अच्छी चीजें। पहला एग्जाम्पल क्या है कि अगर एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है तो आप ये समझो कि यू आर हेल्दी। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो ये सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यानी अगर हमारे आसपास अगर पुलिस है तो हम ये समझे कि वी आर इन अ सेफ जोन, हमारे आसपास लोग सुरक्षित है। जैसे हमारे बॉर्डर पे हमारे जवान है, सेना है, वो प्रोटेक्ट करे, तभी तो हम दिन रात आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी चीज की टेंशन नहीं है। अगर सोचो कि बॉर्डर पे कोई इंसान नहीं होता तो क्या आप हम अच्छे से रह पाते हैं? अगर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती तो क्या लाइफ इतनी इजी होती? भले ही जो भी अभी सिनेरियो, हमें किसी भी चीज में निगेटिव चीज को नहीं देखना है, हमें अच्छी चीजें देखनी है। अगर हम अच्छी चीजें देखते हैं तो वैसे इंसान की प्रवृत्ति भी बनने लगती है। अगर आपका बिहेवियर किसी के साथ अच्छा नहीं है, सामने वाला अगर आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप ये ही भी सोचो कि वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो अच्छा करता है। धीरे धीरे क्या होगा कि आप उसको वाइब्रेशन दे रहे हो, आप उसको अच्छी मेंटल लेवल पे आप उसको अच्छी चीजें बोल रहे हो, तो उसका भी एक्शन आपके टुवर्ड्स चेंज होना शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी अखबार को पढ़ते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यानी न्यूज़पेपर मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छी खबर आ रही है तभी आपके घर में आ रहा है। न्यूज देख रहे हो तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो। यहाँ है, यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यानी
आपका अभी वेट जो भी है, आई डोंट नो कि किसका क्या वेट है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे वेट इतना करना है, मेरी आइडियल वेट इतनी, सॉरी 55 या 53 केजी होने चाहिए, बट आपके सामने से कोई क्रॉस कर रहा है, इट डजेंट मैटर कि वो ही है या शी है, आप उसको देखो, बोलो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कितना अच्छा उसकी बॉडी, परफेक्ट बॉडी है, इतना बोला है, इतना अप्रिशिएट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, आप खुश हो रहे हो उसको देख के। गॉड नोस धीरे धीरे आपका ये आइडियल वेट आप भी आने लगोगे। सपोज अगर किसी को वेट गेन करना है, अगर आपके सामने कोई हेल्दी बॉडी वाला इंसान आ रहा है, आप उसको देख के बोलो वाह गॉड कितना प्यारा इसका पोस्चर है, कितना अच्छा इसका हेल्थ है, थैंक यू सो मच इस चीज दिखाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे ही साइन देती है, अगर तुम ऐसा चाह रही हो तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो आप किसी दंपति को एक दूसरे से प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो ये आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादू संकेत है। सपोज कि कुछ कपल्स देखते हो, तो कपल्स को, दूसरे कपल्स को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, दूसरे कपल्स को अच्छा बोलना शुरू कर दो कि कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में वही चीज, वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी कुल मिला के ये कहा जाता है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। जो देखोगे वही होगा, डिसलाइक अट्रैक्ट करोगे डिसलाइक आएगा, अगर प्यार अट्रैक्ट करोगे तो जो भी कपल्स, कितने सारे अच्छे कपल्स हमें दिखते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ बॉलीवुड के हैं, कुछ नॉर्मल इंसान हैं, उन लोगों को देखो, अप्रिशिएट करो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दो कि बोथ लुकिंग सो गुड। ये कुछ जानबूझ के नहीं होता है, अगर आपके अंदर से अचानक से ये कमेंट आता है तो आप लिख दो, वहां पे शाइनेस फील मत करो, क्या पता आपके एक कमेंट से वो सोचे कि यार इसने मुझे इतना अच्छा कमेंट दिया है, सो वो भी आपको ग्रेटिट्यूड देगा। तो जो दे रहा है वो मिल रहा है, वो चीज आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो ऐसे करते हैं तो हमारी चीजें भी मैजिकल वे में चेंज होने शुरू हो जाती है। यदि आप परिवार चाहते हैं और अपने बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत समझे और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। अगर आपको फैमिली एक्सपैंड करना है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, किसी फैमिली के देखते हो उसमें बच्चे हैं, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो, थैंक यू गॉड कितनी अच्छी फैमिली है। कहते हैं कि आशीर्वाद ही आशीर्वाद को आकर्षित करता है। कहने का मतलब जो बोओगे वही पाओगे, जो काटो, जो बोना है, आशीर्वाद बो आशीर्वाद काटोगे, अगर नफरत बोगे तो नफरत काटोगे। यानी एक इंसान है, उसको चॉइसेस दी गई है कि वो क्या बोना चाहता है, लेकिन ये बुक हमें सिखाती है कि हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, दिल से, दिमाग से और भावना से। जब हम ऐसे रहते हैं तो वही चीज, हम जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसका हम बड़ा सा पौधा, वृक्ष बनाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता है। और आने वाले जनरेशन भी अगर इसको फॉलो करती है, तो लाइफ टू टाइम वो लेगेसी फॉलो होते चला जाता है। देखते हो बहुत सारे ऐसे हमारे फिल्म स्टार्स हैं, या फिर टाइटेनिक फैमिली है जिसकी लेगेसी फॉलो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी पीढ़ी को दिया है, वही पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफॉर्म कर रही है। वैसे ही अगर अभी सीख रहे हो, तो अपने बच्चों को सिखाओ कि छोटी छोटी चीजों में कैसे ग्रेटफुल होना है। जब आप उसको सिखाओगे ना, तो उनके अंदर फेलियर का और सक्सेस का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे। मैं अपना कल का इंसिडेंट बता रही हूँ, कल मेरा लैपटॉप नीचे गिर गया, कैमरा काम नहीं कर रहा था। अब मुझे टेंशन था कि मैं कैसे सेशन लूंगी, बट मैंने पता है क्या बोला, कि थैंक यू गॉड मुझे ये रिमाइंड देने के लिए कि मुझे अपने लैपटॉप का ध्यान रखना है, थैंक यू सो मच। मैंने एग्जैक्टली यही बोला कि आपने मुझे जो सिखाया है मैं समझ गई हूँ, कि मैं अपने सामान का देखभाल करूंगी अच्छे से। जब मैंने ये बोला, मैंने अपने स्क्रीन को फिट किया, वो हो गया, अभी ये लैपटॉप अच्छा चल रहा है। यानी आपके लाइफ में कोई चीज आ रही है, आपको सिखाने के लिए आ रही है, वो सीखना है, ये नहीं करना हाय मेरा लैपटॉप चला गया। नहीं, अगर मैं ऐसा करती तो मैं परेशान हो जाती, शायद मैं अपने लैपटॉप को फिक्स भी नहीं कर पाती। लेकिन ये कैसे आया, क्योंकि ये मैं भी आपके साथ हूँ इस जर्नी में, और मेरे भी अंदर चेंजेस आ रहे हैं, भले थोड़े थोड़े आ रहे हैं बट आ तो रहे हैं ना। तो चेंजेस मेरे अंदर आ सकते तो आपके अंदर भी आएंगे, कुछ भी हो जाए। अगर आपके लाइफ में कुछ अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है, तो बोलोगे थैंक यू गॉड इस सिचुएशन देने के लिए, ताकि मुझे समझ में आया कि मुझे कैसे करना है। आप जो मुझे सिखाना चाहते हो उसके लिए शुक्रिया, कि कल मुझे लर्निंग मिली कि मुझे अपने सामान को अच्छे से रखना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। क्योंकि इसी लैपटॉप को मैंने बहुत प्यार से लिया था, और मैं डिसरिस्पेक्ट कर रही थी कि मैंने खोल के छोड़ दिया। बट अब मैं क्या करूंगी, क्लास हुआ है, इसके साथ जो मेरा काम है करके इसको मैं अच्छी जगह सुरक्षित रखूंगी। ये क्या हुआ, अगर वो इंसिडेंट मेरे लाइफ में नहीं आती, तो मुझे मेरे अंदर वो अवेयरनेस नहीं आती, रिस्पेक्ट नहीं आती, और मैं आपको ये एग्जाम्पल बता भी नहीं पाती। तो ये क्या था, ये मेरे लिए एक कल का क्या हो गया, मेरे लिए सम्मान के लिए रिस्पेक्ट हो गया, यूनिवर्स मुझे ऐसे सिखाना चाह रहा है। आप भी देखो आपको कैसे सिखाया जा रहा है, आप उस पर क्या अप्लाई कर रहे हो, आप उसको कैसे लेते हो, क्योंकि सबको तो दिया जाता है, और डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसे लेता है।
हमें लेने का चेंज, जो एटीट्यूड होता है ना, वो भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ताना दे रहा है, अगर आपको कोई बुली कर रहा है, तो आप उसको कैसे ले रहे हो डिपेंड कर रहा है ना। अगर आपको कोई बोला यू आर नथिंग, तो आप बोलो ना, ठीक है नहीं हो तुम्हारे नजर में, बट अपने नजर में हूँ, मैं करके दिखा। उसको दिखाना नहीं है, बोले कि मैं सही हूँ इसी में। मुझे पता है ना कि मैं किसके नजर में क्या हूँ। आपको किसी को प्रूव कभी नहीं करना होता है, क्योंकि जब आप धरती पे आते हो तो सारी चीजें लेके आते हो। बस रिकॉल नहीं करते हो कि आपके पास है क्या। अगर आप इसी ग्रेटिट्यूड के धागे को पकड़ के रखोगे, तो आप अपनी लाइफ में हर एक एरिया में ओवरकम करोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड से। मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि नॉलेज हर जगह से इकट्ठा कर लो, क्या उस नॉलेज को यूज कर पा रहे हो? अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड का अगर आया है ना धागा, इस धागे को पकड़ो, छोड़ना मत, हर एक जगह मत छोड़ना। आप जैसे जैसे इसके धागों को बांधोगे, आपकी दोस्ती इससे इसके साथ हो जाएगी। फिर लाइफ के हर एक सिचुएशन को आप इजिली निकल जाओगे। मैटर नहीं करता कि क्या करना क्या नहीं कर रहा है। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जब आप बैंक या एटीएम के पास गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है, या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यानी हमें देखना है हर एक चीजों को कि हमारे पास क्या है। अगर नेबर है तो उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज के इस भागा दौड़ समय में कोई किसी को पूछता ही नहीं है। और आपका नेबर अगर आपको बुला रहा है या आप उसको बुला रहे हो, तो कितना गिरो ना, कितनी अच्छी दोस्ती है आपके साथ। तो ऐसे ऐसे यूनिवर्स आपको बताता है, आपको आज ढूंढना है कि आपके लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स है। इसको कह सकते हो कि अपनी चीजों को फाइंड आउट करना है, ढूंढना है कि मेरे लाइफ में क्या क्या है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है कि आप अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का ये सृष्टि का जादुई संकेत है। देखो, सिंपल सी बात है। मैं प्रीवियस चैप्टर से लेकर टिल नाउ तक एक ही बात कह रही हूँ। ग्रेटिट्यूड करना है ना, तो इस ग्रेटिट्यूड में आपको इतना कुछ मिल जाएगा। इसी से अगर आप टॉपिक स्टार्ट कर देते हो, जैसे नेबर के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, आपको अगर ऑफिस के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, आप मोटरसाइकिल के लिए करो, कंप्यूटर के लिए करो, कार के लिए करो, अपने घर के लिए करो, अपने रिलेशनशिप के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो। आपके पास कितने पॉइंट्स है, अगर एक एक को हेडलाइन देके लिखोगे ना, तो कम से कम भी आप है ना 50 तो ग्रेटिट्यूड हर एक पॉइंट पे कर सकते हो। एक फैमिली से आपको क्या क्या मिलता है, वो देखो। पहले ढूंढो कि मुझे एक फैमिली में क्या क्या मिलता है। अच्छी बॉन्डिंग मिलती है, प्यार मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, केयरिंग मिलती है, लव मिलता है, घर का माहौल पॉजिटिव रहता है, हम एक साथ खाना खाते हैं, खाना बनाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हो। इतना कुछ है एटीट्यूड करने के लिए आपके पास, अनलिमिटेड चीज लिस्टेड है हमारे पास। लेकिन हम भूल जाते हैं एटीट्यूड करने के टाइम में, क्योंकि अपने आप को लिमिट में डाल लेते हैं। हमें लिमिट में नहीं डालना, हमें लिमिटलेस होकर एटीट्यूड करना है। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें ओपन अप होने लगेंगी। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपकी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यानी जब हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको मैं ग्रीटिंग दे रही हूँ, आप मुझे ग्रीटिंग दे रहे हो कि हाँ यार, आपका दिन बहुत शुभ हो जाए, अच्छा जाए। तो आप कभी परमात्मा को ग्रेटिट्यूड बोलते हो कि भगवान आपने इस इंसान के लिए भेजा, उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा नहीं, नहीं कहा है, लेकिन अब से धीरे धीरे अपने अपने लाइफ में ये सब चीजों को ऐड करो। जितनी जल्दी आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर धन्यवाद कहते सुनते हैं, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। मोस्टली अगर कोई किसी को हम जाते हैं शॉप में या कुछ लेते हैं, तो बोलते हैं ना कि थैंक यू ये चीज के लिए, आपने मेरा अच्छे से बिल पेमेंट कर दिया। अगर आप सुनते हो तो सोचना कि मुझे भी बोलना है किसी को, मुझे भी ये याद दिलाया जा रहा है। अगर कोई आपको बोल रहा है फोन करने के लिए, तो अपने आप को एक बार लुकआउट करना कि अब मुझे किसी को कॉल करना था। अगर आप किसी को सुन रहे हो हेल्प के लिए, अगर आपको किसी को हेल्प करना था क्या। ये सब कुछ हिंट्स होते हैं जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहता है। जैसे इस सेशन से पहले मेरे पास 3 4 हिंट्स आए, मैं इग्नोर मार रहे थे। बट ऑल ऑफ सडन मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कहीं ये मेरे लिए कुछ तो नहीं है जो मुझे बोला जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ चीजें सीख रखी है, बट अप्लाई नहीं कर रहे थे। बट जब मैं अभी कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे लिए भी था, मुझे भी बोला जा रहा है कि करो करो। क्योंकि बार बार
कितना चीज को आप अवॉइड करोगे? जब अवॉइड करते हो तो फिर आपको वो चीज नहीं दी जाती है। किसी भी चीज की कॉलिंग 3 to 4 टाइम्स होती है, उसके बाद नहीं होती है। फिर वो टास्क यूनिवर्स किसी और को दे देता है। इस सृष्टि पर जब आप आते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हो, अपना काम लेके आते हो कि आपको क्या करना है। हर को रोल प्ले करना पड़ता है, एज अ मदर, एज अ ब्रदर, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ सिस्टर, एज अ एनीथिंग। आप जब वो रोल प्ले करो, बट आपका भी एक रोल बनता है सृष्टि के लिए, यूनिवर्स के लिए, कि आप क्या दे रहे हो। अगर आप किसी को एक एक भी सेवा दे पा रहे हो तो आप सृष्टि के कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप उसके कार्य, आप उसके लिए सेवा कर रहे हो, तो उस सेवा को समझो कि कैसे करना है, क्या करना है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे ये आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने की जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत होती है। यानी जो भी चीज आपको दिया जा रहा है उसको गलत मत समझे। अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहा है तो से थैंक यू सो मच एंजल्स। अगर आपको बच्चे हंसते खेलते हुए दिख रहे हैं, इतने से आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी हैप्पी एट एनी मोड। खुश हो जाओ, कह रहे मुझे बोला जा रहा है खुश होने के लिए। अगर आप कभी कुछ देख लेते हो खाने पीने के लिए, तो ग्रेटफुल हो जाओ कि यूनिवर्स बोला कि अच्छे से खाओ पियो। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप अपना दिमाग लगा सकते हो। ये मैं अपना दिमाग लगा के बोल रही हूँ, आपका माइंडसेट क्या कहता है आप उस पर क्लू ढूंढना, ठीक है। जादुई संकेत समझने एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच भी कभी खत्म नहीं होता है कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नई तरीके कैसे खोज लेती हो। अब जितना ज्यादा किसी चीज को बोलोगे ना, आज मेरे लिए क्या अच्छा आने वाला है, और सपोज कि कुछ आता भी है आपके आपके अपोजिट आता है, उसके लिए भी ग्रेटफुल होना, क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग है, याद रखना। जैसे मेरे लिए कल था कि मैंने डिक्लेयर किया था कि मेरा पूरा दिन हैप्पी जाएगा, बट जब लैपटॉप का इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले थैंक यू बोला कि मुझे क्या करना है। इस तरीके से भी आपका लाइफ में आ सकता है। यूनिवर्स आपको मल्टीपल वे देगा, अच्छा भी देगा, थोड़ा अलग भी देगा, लेकिन जब आप उस मोड में एटीट्यूड रहते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है कुछ डिफरेंट वे में। आप सोचना, जैसे कि अब्राहम हिक्स बोलती है ना कि एवरी कंट्रास्ट लेके आता है एक सेलिब्रेशन, कंट्रास्ट इन द मिडस्ट ऑफ सेलिब्रेशन। वैसे ही जादू की दुनिया में, कृतज्ञता की दुनिया में हर एक चीज है ना डिफरेंट वे में आती है, क्योंकि यूनिवर्स भी चेक करता है आपको रियली आप उसके पाथ पे चल रहे हो या फिर जस्ट ऐसे ही कर रहे हो। तो आपको किसी भी वे में फेल नहीं होना है। यूनिवर्स जब अपना देने पे आ जाइए ना, तो फिर आप जो सोचते भी नहीं हो ना, वो देना आपको शुरू कर देगी। यूनिवर्स मतलब हायर पावर, हायर गॉड, जो पूरी सृष्टि को बनाता है, जिसके लिए एक छोटी सी पृथ्वी है, न जाने ऐसे कितने सारे ग्रह हैं, हर एक पे लाइफ है, हर एक को अलग अलग दिया गया है। इतने सारे जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, एलियंस सुनते हो, समझते हो, ये सब क्या है? वो सारे एक ही गॉड को मानते हैं, कि गॉड पे विश्वास करते हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम अलग अलग लोगों को दिखना शुरू होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान हर एक एनर्जी को देख नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने सबको बनाया है डिफरेंट वे में। और अगर आपको बोला जा रहा है ग्रेटिट्यूड, मैं डे 1 में ही बोली हूँ, इस बुक को हल्के में मत लेना गाइस। हल्का में मत लेना, ये बुक बहुत ही पावरफुल है। अगर इस बुक को अपने लाइफ में हमेशा अप्लाई करते हो तो जिंदगी की सारी चीजों को आप जीत जाओगे, आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस बुक को पकड़ के बस चलो। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह एक सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसे मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर बारिश हो रहा है तो थैंक यू बोलो, धूप भी आ रही है तो थैंक यू बोलो, क्योंकि आपके घर में एसी है, फैन है। वो भी अपना उजाला बिखेर रहा है, वो भी सृष्टि के लिए काम कर रहा है। अगर गर्मी नहीं होगी तो फसल कैसे होंगे? जो गर्मी में होने वाले खाने पीने का सामान है, उसको कौन खाएगा? भगवान ने ऐसे ही कोई चीज नहीं बनाई है, सब कुछ कैलकुलेट करके बनाया है। तो जो सृष्टि बनाता है ना, उसको सब पता होता है, भले हमें इंसान को पता ना हो। अगर हम उसके नजरिए से अपने आप को देखना समझना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि आपके अंदर वो सारी सारी चीजें हैं जो आप किसी दूसरे में देखते हो। इसलिए अपने आप को हमेशा उस नजर से देखो जिस नजर से आपको भगवान बोलता है देखने को। आप ना ज्यादा हो ना कम हो, आप परफेक्ट हो।
आप उसी अनुपात में बनाए गए हो जिस अनुपात में भगवान ने आपको बनाया है। अगर आपके अंदर इतने सारे सपने हैं, इसका मतलब साफ है कि आप उस सपनों को अचीव कर सकते हो। कोई भी चीज आपके अंदर ऐसे नहीं डाले जाती है। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने के संकेत है जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा पौधा मुरझा जा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधे के लिए कृतज्ञ होने के संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यानी हर एक चीजों को आपको एक मैजिकल वे में देखना है। अगर आप कुछ किसी को देख रहे हो, कोई इंसान सेवा कर रहा है, तो आप खुश हो जाओ कि ये भी आपको दिया जा रहा है कि आपको भी सेवा करना है। एज अ एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, अगर आप घर में काम कर रहे हो या फिर आप सिंगल भी हो, तो आप अपने लिए सेवा कर रहे हो, आप अपने लिए खाना बना रहे हो। इसको हल्के में मत लेंगे, खाना बनाना ये करना। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपको दिया गया है क्योंकि भविष्य संवारने का। छोटे बच्चों का पढ़ा रहे हो ना, तो आप उसके भविष्य को संवार रहे हो, तो ग्रेटफुल रहो। और जितना ग्रेटिट्यूड के साथ ये काम करोगे ना, कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, उसमें अच्छी चीजें डाल रहा हूँ, वो उतनी ज्यादा आपके लिए काम करेगी। इसलिए जब भी किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, तो ये सोच के जाना कि आज के दिन बच्चों को मैं कुछ नया सिखाऊंगे। और बात बात में ना उसको ग्रेटिट्यूड सिखाओ। बच्चों का जब क्लास होता है ना, गुड मॉर्निंग के साथ एंड करना ग्रेटिट्यूड के साथ। ये चीज लाइफ में रखो। अगर आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, भेजो ग्रेटिट्यूड के साथ और रिसीव करो थैंक यू के साथ। उससे क्या होगा, आप खुद देखना शुरू करोगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। और जब आप भूल जाओगे, तो आपके बच्चे ये रिमाइंड करवाएंगे कि मम्मा आज तो थैंक यू बोलना था, आपने बोला नहीं इस चीज के लिए। क्योंकि बच्चे बेस्ट रिमाइंडर होते हैं किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए और अपने लाइफ में उस चीज को एड ऑन करने के लिए। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो ये उसकी ओर और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जैसे कि हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, तो हम वरीड हो जाते हैं, बट आप ग्रेटफुल रहो कि आप स्वस्थ हो, ताकि आप उसका देखभाल करोगे। पता है हर एक चीज को कैसे देखते हो ना, बहुत कहते हैं ना कि दृष्टि बदलो, सृष्टि खुद ब खुद अच्छी तरीके से दिख जाएगी। तो आपको अपने फोकस को शिफ्ट करना है, आपको अपने लेंस को उतारना है। हमारे अंदर जो एक लेंस है ना, डुअलिटी का, कि अच्छा भी है बुरा भी है, वो बीमार पड़ गया है और देखो यार ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि वो बीमार है, तो अभी आप कैसे जगह पे हो, आप क्या कर रहे हो, आप स्वस्थ हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप चल रहे हो। आप ग्रेटिट्यूड दो, भगवान को थैंक यू बोलो। जब आप ऐसा कर रहे हो, तो आप अपनी हेल्थ को और इम्फेसाइज कर रहे हो। और सामने वाले के लिए थैंक भगवान को बोले कि थैंक यू, उस पे मैजिक वॉन्ड चलाओ कि थैंक यू प्रभु जी, वो इतने अच्छे से चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसके अच्छी हेल्थ रिकवरी के लिए थैंक यू। आप उसके पे मैजिक वॉन्ड चलाओ। ऐसे काम करता है जादू, ऐसे ऐसे ग्रेटिट्यूड किया जाता है। इस सिचुएशन में जब पढ़ना ना, तो ये सब चीजें करके देखना। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और एक नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात में खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यानी मॉर्निंग इज अ साइन ऑफ कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, और इवनिंग इज अ साइन कि आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन गया है। यानी जो भी है आज में है, बिगनिंग टू एंडिंग में है। हम ना फ्यूचर का सोचना ना पास्ट का सोचना, हमें अभी में रहना है। अभी हमारा फर्स्ट अच्छा है, अभी मेरे पास खाने को है, अभी मैं अच्छे से सेशन ले रही हूँ, अभी मैं अच्छे से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। दिस इज अ नाउ मोमेंट, नाउ मोमेंट पे रहो, सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जादुई संकेत समझने खेल जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के साथ जादुई संकेत को के बारे में चौकस रहे, उनमें से के लिए धन्यवाद दे। यानी आज आपको कम से कम 7 क्लू को आइडेंटिफाई करना है। 7 चीजें, मतलब जादुई संकेत समझना है। अब अभी से लेके कल तक का देखना, कल तक का मतलब 1 बजे तक आपके लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, आप उसको समझना। तो फिर आप नोटिस करोगे कि आप उसको कैसे डिकोड कर रहे हो। नोटिस करना कि आज मेरी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करना आप। मिसाल के तौर पे, यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसके लिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहे तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेत पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना बेहतर है। यदि आप पिछले 24 दिनों में से नियमित जागरूक का अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आपको इतने चौकस हो चुके हैं कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का
शक्ति का एक लाभ यह है कि आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि आज से लेकर 24 दिनों तक आपने जो भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की है, यू आर मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आप विजिलेंट भी हो गए होंगे, आप अवेयर भी हो गए होंगे, आप फोकस्ड भी हो गए होंगे कि मुझे क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या देखना है। तो आपको फाइंड आउट करना है मैजिकल क्लू कि आप आज ने पूरे दिन में 7 चीजें आप क्या क्या देखे हो। उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। पेपर पे भी लिखना है, ऐसा नहीं कि देख के भूल दिया, नहीं, पेपर पे नोट डाउन करोगे तो पता चलेगा कि आपने क्या क्या देखा है। आप जितने जागरूक और तथा चौकस बनते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतने ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। इसलिए प्यार से जादुई संकेतों को समझें कि सृष्टि आपको क्या देना चाह रही है, ठीक है। अगर इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। असाइनमेंट में बता रही हूँ। जादू अभ्यास क्रमांक 25 में है, जादुई संकेत समझे। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ, अपनी सूची दोबारा पढ़े और नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे मतलब अवेयर रहे। दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पे यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का ये है। आपको टॉप 10 जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट होता है वो लिखना ही है। जादुई मैजिकल क्लू ढूंढना है। जो भी आप चाहते हो आपके ड्रीम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उसको आज देखोगे और उसको थैंक यू बोलोगे। जैसे अगर किसी को वेट अच्छा चाहिए, अगर किसी हेल्दी पर्सन को देखता है तो बोलेगा थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी वेट। अगर किसी को स्किन अच्छा चाहिए, किसी अच्छे स्किन वालों को देखते हो तो कहो थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन। अगर आप किसी अच्छे लेडी को देखते हो जो वेल सेटल है अपने लाइफ में, उसके रिलेशनशिप को अगर देख रहे हो उसके लिए थैंक यू बोलो। कहीं भी देख सकते हो, मीडिया पे देखोगे, सोशल साइट पे देखोगे, या फिर आसपास कहीं क्रॉस कर रहे हो तो। इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हेलो। हम लोग एडवांस में कर सकते हैं क्या? एडवांस में क्या कर सकते हैं मतलब? एडवांस में मतलब जैसे तूने बोला ना कि अ, किसी के रिलेशनशिप के लिए या देयर द थिंग्स दे आर डूइंग इन देयर बिजनेस। हम्म। मतलब मैं शाम को एक से मिलने वाली हूँ। मतलब वो लोग फैमिली गेट टुगेदर टाइप है हमारा, बट वो काम के रिलेटेड है। बट तो उसके लिए मैं एडवांस में अभी कर सकती हूँ या देख लो। मिल के आने के अगर बाद करूँ? अभी मैंने सेशन लिया ना, मॉर्निंग से लेके अभी तक में तुम्हारे लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुआ है उसको रिकॉल करो। मेमोराइज करना है कि तुमने क्या देखा अपने लाइफ में, ठीक है। उसके देखो, शाम को मिलो, मिल के देख लेना उसके साथ कि उसमें तुमने क्या क्या देखा है। हैप्पी इंसान है, तुम क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? तुमको हैप्पीनेस रहना, हैप्पी रहना है। तुम देखो कि सामने वाला इंसान ज्यादा खुश है तो बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे रिमाइंड करवाने की कि मुझे भी ऐसे खुश रहना है, थैंक यू मुझे। मतलब यूनिवर्स अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मुझे तो वृशाली को देख रही हूँ, वृशाली बहुत अच्छी अपने करियर में कर रही है। अब मैं ऐसे बोलूंगी थैंक यू यूनिवर्स फॉर वृशाली, क्योंकि वो आप दिखा रहे हो कि शी इज ग्रोइंग इन हर करियर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल क्लू, ब्यूटीफुल मैजिकल क्लू, ऐसे बोलूंगी। मेरा बोलना है, तुम्हें कैसे बोलना है ये आप डिसाइड करो, ओके। ठीक है। एडवांस में कर लो या फिर किसी को जा रहे हो, जब आप किसी के साथ लाइव एनकाउंटर होते हो ना उस समय ग्रेटिट्यूड करते हो ना, उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी। उस समय आपका ब्रेन वर्क करेगा, ओके। आपका माइंड से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस समय करना। और मॉर्निंग से लेके अभी तक में क्या देखा है ऐसा नोटिस करना कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अलग हुआ है, देखो। उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, लिखो। और ग्रेटिट्यूड जब भी करो ना, रिक्वेस्ट है फीलिंग के साथ करो। फीलिंग करो, सब कुछ क्रिएट होगा। और बाय द वे मैं 1 घंटे का निकालूंगी लाइव ग्रेटिट्यूड सेशन। टाइमिंग में बताऊंगी कब क्या करना है, जिसमें आप और हम सब बैठ के 1 घंटे ग्रेटिट्यूड ही लिखेंगे। उसमें हमारा ध्यान कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी बकवास नहीं करना, बस लिखना है हमें दिल के साथ, खुश के साथ। उसमें 15 मिनट का या 10 मिनट का मेडिटेशन भी लूंगी, ग्रेटिट्यूड के बाद चीजें बताऊंगी और अफर्मेशंस लास्ट में करवाऊंगी, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। सब लोग टाइम बताना, टाइम ग्रुप में डालना किसका किसका क्या है, उसके अकॉर्डिंग में प्लान करोगे। और कोई डाउट? बाय द वे आज अच्छी लग रही हो वैशाली, अच्छा लग रहा है कलर। थैंक अमृता। यू।
या क्या हालचाल? वीडियो ऑन करो। बढ़िया। कैसी हो? बढ़िया, समझ में आया। हाँ, आ गया। 7 क्लू ढूंढना, मत क्लू 7 से ढूंढना ज्यादा है। मिले, हाँ। जो भी चीजें दिखे उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना। तुम क्या चाहते हो, तुमको कैसे रिमाइंड करवाता है ये बात। अगर किसी को हेल्थ में ओके। चाहिए, किसी का हेल्थ देखो, थैंक यू बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस माई हेल्थ। अगर मुझे किसी को, अगर मुझे शादी का देखना है, अगर मैं किसी कपल को देखती हूँ तो मैं हमेशा खुश होती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द ब्यूटीफुल कपल। रिलेशनशिप में है, किसी हेल्दी रिलेशनशिप को देख रहे हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू यूनिवर्स। आपको दिया जा रहा है कि तुम्हारा रिलेशनशिप ऐसे होगा अगर तुम ग्रेटिट्यूड करते हो तो। ग्रेटिट्यूड इज द की ठीक है। एवरीवेयर। अभी तक तो किसी ने ज्यादा ढंग से ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, बट हाँ, 1 घंटे का सब टाइम निकालेगा अभी और सब करेगा, ठीक है। अ, चलो फिर अब। ये चैप्टर क्लू का था ना? जय। हेलो। हाँ जी। हाँ, एक्चुअली तूने जब बोला ना कि सुबह से देखो कि क्या क्लू मिला है, हम्म, तो मैं ऐसे सोच रही थी आज सुबह से तो ऐसा कुछ क्लू मिला नहीं, एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू यू कि मैं उस जिससे मिलने वाली हूँ ना, तो उसके रिलेटेड जस्ट हमने अभी बात की, और उसी का भी जस्ट मैसेज आया। उसने कुछ ग्रुप में मैसेज डाला, एक अच्छा, मैं सोच रही थी मुझे कोई क्लू नहीं मिला है, मुझे सोचना पड़ रहा है, और अभी नहीं इमीडिएटली लाइव मेरे को मिलेगा। क्लू मिल गया। अभी देखना, जैसे मेरा क्लू मॉर्निंग में था कि मुझे उठ के शांत रहना था। अब मैं उसमें से ढूंढूंगी क्या क्या मिला। मैंने सेशन लिया, क्लू मिला कि मुझे हैप्पी रहना है, कम्युनिटी को और इंक्रीज करना है, दिस इज अ क्लू। ऐसे ढूंढते हैं। अब किसी को मैंने ऐसे देख ओके। लिया, हेल्थ, मान लो मैंने इसको देखा, तुम लोग को देखा हेल्दी फिगर है, मेरा ये क्लू है कि मुझे भी हेल्दी फिगर मेरा मिल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे ऐसे साइन होते हैं। किसी का हेल्दी स्किन दिखा तो दैट इज अ क्लू, अरे वाह मेरी भी स्किन ऐसी है। ये नहीं बोला मेरी स्किन हो जाएगी, बोला थैंक यू यूनिवर्स मेरी स्किन ऐसा करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स को ना एडवांस में थैंक यू चाहिए। थैंक यू उसको एडवांस में चाहिए किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसा करो। फिर मिलते हैं। ये रिकॉर्डिंग होगी, ओके। सब रिकॉर्डिंग देख लेना जिसको भी लगे। और कल मिलते हैं। और कल हमारे एक गेस्ट आएंगे, तो 1 बजे से 2 1:30 बजे के बीच में रहेगा, तो सब अपना टाइम निकाल लेना। और 2 बजे जो मेन सेशन हमारा ठीक होता है। है वही होगा। अच्छा, 1 से 1:30 पहले, क्लास से हाँ, पहले? क्लास से पहले ही मैंने इनवाइट कर रही हूँ। ओके। ओके। कोई ठीक है, नहीं, मैं बस अगर प्रेजेंस हो आपके जाना से लास्ट मिल में, एक बार उनको वेलकम करना, फेस दिखा देना, अनम्यूट कर लेना। बट मैं चाहती हूँ कि तुम लोग के साथ उनका एक अच्छा रहे, तो बुला रही हूँ, क्योंकि फिर नहीं, क्योंकि कल देखते हैं कि हमारा हमारे यहाँ पर फेस्टिवल है ना कल। किस चीज का। बेंदूर करके होता है, मतलब तो टाइम 1 1:30 बजे बेंदूर को नहीं क्या है? बोलते हैं? नहीं, कल ऐसे बेंदूर मतलब जो बैलों के लिए जो होता है ना, मतलब ग्रेटिट्यूड फॉर देम ऐसे। हम्म। तो कल हमारा घर पे मतलब पूजा वूजा होगी, फिर पूरन पोली कितने और वो बजे सब ग्रुप में बनाएंगे ना, तो मैसेज डाल देना। अगर 1:30 बजे भी हो जाओगे, कनेक्ट हो जाना, सुनते रहना, एक बार फेस शो ओके। कर लेना, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो मैं करूंगी, ओके। रिकॉर्डिंग भी मैं डालूंगी। बट मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंस रहे, किसी को बुला रही तो थोड़ा अच्छा लगे, समझ रहे हो। हाँ हाँ। सही बात। नहीं, पर वैसा मतलब मैं बोल नहीं पाऊंगी ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं, वरना मैं बोलना एक नहीं है। हेडफोन लगा के तो मैं क्वेश्चन तो अटेंड कर मैं लूंगी। करूंगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा, उनका बस आंसर आप लोग को सुनना है, दैट्स इट। आप लोग को बस ओके, वर्बली वहां प्रेजेंट रहना 1 2 मिनट, मात्र 10 15 मिनट के लिए, ठीक है। फिर 2 बजे का सेशन नॉर्मल लेंगे जैसे लेते हैं। ठीक ठीक है, है। चलो ठीक डन। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। है। ओके, बाय। बाय। यू टू, थैंक यू, बाय बाय।